ऑडियो 1 पुस्तक पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय एवं चिंतन मनन की महत्ता का प्रतिपादन शास्त्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। मनुस्मृति 3/75 में उल्लेख है, स्वाध्याये नित्य युक्ता स्यात्, अर्थात स्वाध्याय में नित्य तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि इससे सद्विवेक सद्बुद्धि का विकास होता है और उससे समस्त समस्याओं का समाधान मिलता है। प्राकृत उत्तराध्ययन 26/10 भी इसका समर्थन करते हुए कहता है, सज्जायेवा निउत्तेन सब दुख विमोक्षणे, अर्थात स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। इसी ग्रंथ के अगले सूत्र 26/37 में इससे मिलने वाले सत्परिणाम का उल्लेख है। सज्जायाम च ताओ कुज्जा सब भाव विभावनम, अर्थात स्वाध्याय सभी प्रकार के भावों को प्रकाशित करने वाला है। स्वाध्याय की इस महत्ता को जानते हुए प्रायः लोग अच्छी पुस्तकें पढ़ते भी हैं, परंतु जो पढ़ा गया है उस पर चिंतन मनन और वार्तालाप नहीं करते। यही कारण है कि उस अध्ययन का प्रभाव जीवन में स्थायी नहीं हो पाता। यदि पुस्तकों शास्त्रों के सार जीवन में उतारने की प्रक्रिया लोग सीख जाएं, तो सामान्य सी परिस्थितियों में ही हर व्यक्ति उत्कृष्टता के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है। अच्छी पुस्तकें महापुरुषों की जीवन गाथाएं गोघृत एवं दुग्ध के समान पौष्टिक आहार हैं, जो मन बुद्धि आचार विचार तर्क व विवेक को परिपुष्ट करके आत्मोत्थान का उज्जवल पथ प्रशस्त करती हैं। बात उन दिनों की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने बहुचर्चित नेता ग्लैडस्टन की जीवनी पढ़ी थी। उसमें एक प्रसंग ऐसा था जिसने गांधी जी के जीवन की धारा को उलटकर रख दिया। एक दिन एक आम सभा हो रही थी। उसमें ग्लैडस्टन के साथ उनकी धर्मपत्नी भी थीं। ग्लैडस्टन को चाय पीने की आदत थी। चाय बनाने का कार्य उनकी धर्मपत्नी ही करती थीं। आम सभा के बीच ग्लैडस्टन ने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की तो श्रीमती ग्लैडस्टन ने बिना किसी झिझक लज्जा या संकोच के अपने हाथ से वही चाय बनाई, पति को पिलाई और कप प्लेट स्वयं अपने हाथ से साफ किए। ऐसा उन्होंने कई स्थानों में किया। इस घटना को पढ़कर गांधी जी के जीवन में जो प्रतिक्रिया हुई उसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। पत्नी के प्रति वफादारी मेरे सत्य के व्रत का अंग थी, पर अपनी स्त्री के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह बात दक्षिण अफ्रीका में ही स्पष्ट रूप से समझ में आई। गांधी जी ने उक्त प्रसंग जब रामचंद्र भाई को बड़े कुतूहल के साथ सुनाया तो उन्होंने कहा, बापू, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब आप बताइए, अपनी बहनें, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे क्या ऐसे कार्य भी नहीं कर सकते? बड़ों की आज्ञा पालन में तो उन्हें प्रसन्नता ही होती है। पत्नी के इस व्यवहार को असामान्य मानने का एक ही कारण हो सकता है, पत्नी से कोई आकांक्षा। साधारण लोग अपनी धर्मपत्नी को काम बसने की दृष्टि से, भोग विलास की दृष्टि से देखते हैं। उसमें नारी के प्रति हीनता का भाव आता है। यही भाव हम उसके साथ प्रत्येक कार्य में आरोपित करते हैं। पत्नी उसे ही बुरा मानती है। यदि उसे हीनता या कामुकता की दृष्टि से ना देखा जाए तो सचमुच प्रत्येक स्त्री ग्लैडस्टन की धर्मपत्नी की तरह ही बहन बेटियों की सी सेवा बिना लज्जा या संकोच के कर सकती है। गांधी जी को यह बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी। ग्लैडस्टन के जीवन चरित्र को पढ़ने से जिस मर्म को वह नहीं भेद पाए थे, वह वार्तालाप से खुल गया। तब तक कस्तूरबा और उनमें प्रायः अनबन हो जाया करती थी। उस दिन से बापू ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और इतिहास जानता है कि इसके बाद कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी को सच्चे मित्र की भांति खुलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान किया। उन्होंने उनके साथ
जेल जाने तक में भी झिझक या संकोच नहीं किया। स्वाध्यायशीलता और पढ़े हुए को जीवन में रचाने पचाने के अभ्यास ने गांधी जी को महान बना दिया। महान मनीषी रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अध्ययन ने तो गांधी जी के सारे जीवन को ही बदल दिया। यह पुस्तक जीवन भर उनकी मार्गदर्शिका रही। एक बालक को 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाना छुड़ा दिया गया क्योंकि पिता गरीब था। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी वह कुछ न कुछ पढ़ने का अवसर निकाल लेता और प्रत्येक पढ़े हुए पर विचार किया करता और उन्नति के अनेक मनसूबे बनाया करता। इस बालक की जीवनी से पता चलता है कि उसकी क्रियाशीलता और प्रतिभा विलक्षण थी। पुस्तकें पढ़ने का उस पर तुरंत प्रभाव होता और वह प्रभाव उसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन ही लाने वाला होता। व्यापार में ईमानदारी, समाज सेवा और राजनीतिक धड़ेबाजी से संघर्ष करने की हिम्मत भी उसे ऐसे ही मिली। पर मुसीबत यह थी कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन मैं फ्रैंकलिन की जीवनी पढ़ रहा था। फ्रैंकलिन को भी 10 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर उसने अपने अध्यवसाय से स्वतः ही दुनिया की 5 भाषाएं सीखी और एक साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं राजनीतिक के रूप में विश्व विख्यात हुआ। यह पढ़कर उस युवक ने विचार किया कि क्या वह दूसरा फ्रैंकलिन नहीं बन सकता? बन सकता है, उसके मन ने कहा। अध व्यवसाय से क्या संभव नहीं? वह उस दिन से पढ़ने लगा। अंग्रेजी, चिली, फ्रेंच आदि कई भाषाएं उसने सीखी और राजनीति में भाग लेने लगा। इस पर उसे देश निकाला दे दिया गया। बहुत दिनों तक चिली में रहकर वह देश में चल रहे स्वार्थवादी राजनीति के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। उसने पत्रकार के रूप में अर्जेंटीना निवासियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित कर दिया और एक दिन विद्रोह की ज्वाला फूट ही पड़ी। वह युवक अपने देश लौटा और एक दिन अर्जेंटीना का उपराष्ट्रपति बना। इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर भी उसने जनसेवा का मार्ग न छोड़ा। उसने अर्जेंटीना को साक्षर बनाने का अभियान चलाया और उसे इतना तीव्र किया कि आज अर्जेंटीना विश्व के देशों में सबसे अधिक शिक्षित देश है। अमेरिका तक ने उसकी सेवाएं की। एक पुस्तक की प्रेरणा ने इस युवक को डोरमिगो फास्टिनो सारमेंटो के नाम से विश्वविख्यात कर दिया। वर्मा की क्लंग घाटी पर आजाद हिंद फौज का मुकाबला अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी से हो गया। आजाद हिंद फौज के कुल 3 जवान और अंग्रेजों की 169 सैनिकों की भारी भरकम टुकड़ी। इस भीषण परिस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तक के इस अंश ने जब संकटों के बादल सिर पर मंडरा रहे हों, तब भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति भीषण परिस्थितियों में भी विजयी होते हैं। नेताजी को प्रकाश प्रेरणा से आलोकित कर दिया। घाटी से खबर आई कि क्या तीनों सैनिक पीछे हटा लिए जाएं। नेताजी के हृदय में छुपे विवेकानंद के विचार फूट पड़े। वे बोले, जब तक एक भी सैनिक जीवित रहता है, चौकी खाली ना की जाए। 3 सैनिक रात भर गोली चलाते रहे। प्रातःकाल तो वे स्वयं मुठभेड़ की लड़ाई के लिए चढ़ दौड़े। जब उस चौकी पर पहुंचे तो देखा कि अंग्रेजी सेना के कुछ सिपाही तो मरे पड़े हैं, शेष अपना सामान छोड़कर भाग गए हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं नहीं, पर स्वतंत्रता का सबसे पहला आनंद उन्होंने ही लिया। मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर सेनानी के बारे में यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने उन्हें चिरमुक्त बना दिया था। उनमें अगाध निर्भयता, धैर्य और साहस था। ये सब गुण उन्हें विवेकानंद साहित्य से विरासत में मिले थे। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसके एक एक वाक्य को अपने जीवन का एक एक चरण बना लिया। उसी का प्रतिफल था कि वे जापान, सिंगापुर और जर्मनी जहां कहीं भी गए, उनका स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद का अमेरिका और इंग्लैंड में। भारतीय जनमानस में अभी भी वे जीवंत व्यक्तित्व के रूप में रचे बसे हैं और प्रकाश एवं प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वस्तुतः
यह श्रेय स्वाध्याय को ही है, जो सुभाष की जीवन शिला पर क्रियाशीलता बनकर खुद चुका है। 7 वर्ष के एक बालक में पढ़ने की अभिरुचि जाग गई। जब उसके दोस्त मटर गश्ती कर रहे होते, तब वह कोई कहानी, कविता, नाटक और धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा होता। हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल और टिंडल की पुस्तकों ने उसे बहुत प्रभावित किया। फिर उसने बेकार किस्म के उपन्यास, कहानियां पढ़ना छोड़ दिया और रचनात्मक, निर्माणात्मक साहित्य ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगा। वह एक स्टेट एजेंट के यहाँ नौकरी कर रहा था, तब भी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का चाव उसने ना छोड़ा। इससे उसके जीवन में पाश्चात्य बुराइयों का समावेश ना हो सका। पश्चिम में जन्म लेकर मांसाहार का कट्टर विरोधी यही बालक एक दिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। उसने जब लेखनी उठाई तो संसार के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों की श्रेणी में जा विराजा। एक फटी सी पुस्तक मेरे हाथ लगी। आरंभ के कुछ पृष्ठ फटे थे, पर प्रत्येक पुस्तक से कोई ना कोई अच्छी बात सीखने का मुझे व्यसन हो गया था। इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हाथ लगी। उन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। वह पंक्तियां एक कहानी की थीं और इस तरह थीं: मैं किसान हूँ, मुझे किसान होकर जीने दो और वैसे ही मरने दो। मेरा पिता किसान था, अतः उसके पुत्र को भी वैसे ही होने दो। मुझे 10 वर्ष बाद पता चला कि यह शब्द जॉर्ज ए ग्रीन के थे। इन पंक्तियों में परिश्रमशीलता के भाव थे। डायरी में नोट इन शब्दों ने मुझे निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं। प्रत्येक पुस्तक से मैंने अनीति के विरुद्ध संघर्ष, मानव जाति से प्रेम के पाठ पढ़े और सीखे। यूं कहूं कि पुस्तकों का सारांश ही उतरकर मेरे जीवन में समा गया है, और जो कुछ भी सफलता दिखाई दे रही है वह उनका ही आशीर्वाद है। यह शब्द मैक्सिम गोर्की के हैं, जिन्होंने मानवता की सेवा को ही अपना जीवन व्रत बना लिया था और जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहे। ऑडियो 2 पुस्तक पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। विश्व की अधिकांश प्रतिभाएं पुस्तकों से निकली हैं। पढ़ते तो सभी हैं, पर पढ़कर अपने जीवन को महान बनाने का जो अवसर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मैक्सिम गोर्की, मार्क्स, स्टालिन, माइकल फैराडे, डार्विन, लूथर बरबैंक आदि ने प्राप्त किया, उस रहस्य को हम कहाँ जान पाए। हम भी यदि इन्हीं महामानवों की तरह पड़े हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें, तो हमारी भी गणना गांधी, गोर्की जैसे महान पुस्तक प्रसूत पुत्रों में हो सकती है। संत इमर्सन से उनके एक मित्र ने पूछा, आपको कभी स्वर्ग जाने को कहा जाए तो आप क्या तैयारी करेंगे? सबसे पहले अपनी सारी पुस्तकें बांध लेंगे। इमर्सन बोले, ताकि स्वर्ग में हमारा समय बेकार ना जाए। लोकमान्य तिलक से एक मित्र ने पूछा, आपको नरक जाना पड़े तो क्या करेंगे? अपने साथ पुस्तकें लेता जाऊंगा, ताकि स्वाध्याय द्वारा नरक को भी स्वर्ग में बदलने वाले विचार इकट्ठा कर सकूं। लोकमान्य बोले, कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े, वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। गीता में कहा गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यदि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु तलाश करना चाहें, तो अंततः ज्ञान को ही वह श्रेष्ठता प्रदान करनी पड़ेगी।
इसे प्राप्त कर सामान्य श्रेणी की योग्यता एवं परिस्थितियों के व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को ही पारसमणि कहा गया है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है या नहीं, पारस कहीं है या नहीं, यह बातें संदिग्ध हैं, पर ज्ञान रूपी पारस स्पर्श कर तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं, यह निर्विवाद सत्य है। जिस ज्ञान को संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कहा गया है, वह ज्ञान विद्या ही है। स्कूली ज्ञान तो करोड़ों मनुष्य को है, उससे थोड़ा बाहरी विकास तो अवश्य होता है, पर आंतरिक महानता किसी की नहीं बढ़ती। आत्मनिर्माण की, चरित्र गठन की, सत्प्रवृत्तियों की भावनाएं जागृत करने वाले सद्विचारों को ही सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है। यही जीवन को सफल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक को शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जीवन सफल बनाने, उसे श्रेष्ठ दिशा में विकसित करने के लिए स्वाध्याय ही प्रधान माध्यम है। इसलिए स्वाध्याय को एक आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। शास्त्र कहता है, स्वाध्यायान्मा प्रमादः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद ना करो, और अरहः स्वाध्याय वेदते चे तत्थः, अर्थात दिन रात स्वाध्याय में लगे रहो। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यावन्ताः वा इमाम पृथिवी वित्तेन पूर्णाम दद्दलोकम जयति त्रिस्तावंतम जयति भूयाम संचाच्छय्यम या एवं विद्वान हरहः स्वाध्याय मधीते, अर्थात जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है। इस कथन पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भावनाओं को प्रेरणा देने का प्रमुख आधार स्वाध्याय ही वह तथ्य माना गया है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य के विचार और कार्य सन्मार्ग की दिशा में विकसित होते हैं, और यही विकास क्रम अंततः अक्षय पुण्य फल प्राप्त होने का हेतु बनता है। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है। इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। उसके सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने की नित्य ही आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान, शयन आदि की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म माना है। पानी को फैलाते ही वे तेजी से नीचे की ओर अपने आप बहने लगता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी नीच कर्मों की ओर आकर्षित होना ही है। यदि उसे ना रोका जाए तो वह पशु प्रवृत्तियों की ओर ही बढ़ेगा। पानी को ऊपर ले जाना होता है तो रस्सी, बाल्टी, पंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर को चढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय को वह व्यवधान कहा जा सकता है जो मन रूपी पानी को कुमार्ग की ओर बहने से रोकता है। यही वह पंप है जो मानसिक वृत्तियों को उच्च मार्ग की ओर चढ़ाकर तुच्छ मानव प्राणी को महापुरुषों की भूसुरों की श्रेणी में ले जाकर बैठा देता है। अनेक दुर्गुणों, दुर्भावों, हानियों को स्वाध्याय के आधार पर समझा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण द्वारा उन्हें ढूंढा जा सकता है और प्रयत्न पूर्वक उन्हें छोड़ा जा सकता है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। महर्षि व्यास का कथन है, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय युक्त साधन से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए स्वाध्याय को प्रमुख आधार मानना पड़ेगा और इसे
जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जन जन को हृदयंगम कराना पड़ेगा। जो अनेक दुष्प्रवृत्तियां हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में घर कर गई हैं, उनकी हानियों को भली प्रकार समझने एवं त्यागने के लिए प्रेरणा देने में स्वाध्याय की शक्ति को प्रमुख उपाय मानना होगा। इसी प्रकार जो सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां विकसित की जानी आवश्यक हैं, उनकी उपयोगिता समझने एवं ग्रहण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने का कार्य भी स्वाध्याय की आदत को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। ऑडियो 3 पुस्तक पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। किसी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इस रामायण को सही माना जाए या गलत? महात्मा जी ने उत्तर दिया, जब रामायण की रचना की गई थी तब मैं नहीं था, तो मैं कैसे कहूँ कि वह सही है या गलत। मैं तो केवल इतना बता सकता हूँ कि उसके पढ़ने से मैं सही हो गया हूँ। चाहो तो यह क्रम तुम भी आजमा सकते हो। पढ़ने का कार्य स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारे जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती, वरन मैं जितना पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ उतनी ही वे मुझे उपयोगी मित्र मालूम होती हैं। स्मरण रखिए, पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन, मनन, चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। पुस्तकों के अध्ययन के समय मनुष्य की गति एक सूक्ष्म विचार लोक में होने लगती है। दृश्य जगत, शरीर, यहाँ के कई व्यापार, हो हुल्लड़ भी मनुष्य उस समय भूल जाता है। सूक्ष्म विचार लोक में भ्रमण करने का यह अनिर्वचनीय आनंद योगियों की समाधि अवस्था के आनंद जैसा ही होता है। इस स्थिति में मनुष्य दृश्य जगत से उठकर अदृश्य संसार में, सूक्ष्म लोक में विचरण करने लगता है और वहां कई दिव्य चेतन विचारों का मानसिक स्पर्श प्राप्त करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे योगी दिव्य चेतना का सानिध्य प्राप्त करता है। ध्यान अवस्था में पुस्तकों का अध्ययन ऐसी साधना है जिससे मनुष्य अपने अंतर्बाह्य जीवन का पर्याप्त विकास कर सकता है। मनोविकारों से परेशान, दुखी, चिंतित मनुष्य के लिए उसके दुख दर्द के समय वह पुस्तकें अमृत हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त कर उस समय वह अपना दुख दर्द, क्लेश सब कुछ भूल जाता है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य को धैर्य, शांति, सांत्वना प्रदान करती हैं। किसी ने कहा है, सरस पुस्तकों से रोग पीड़ित व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती है। जैसे स्नेहमयी जननी की मीठी मीठी थपकियां बच्चों को मीठी नींद सुला देती हैं, वैसे ही मन या शरीर की पीड़ा को शांत करने के लिए उत्तम पुस्तकों का अवलंबन लेना सुखकर होता है। सद्विचारों की महिमा का अनुभव तो हम करते हैं, पर उनकी दृढ़ता नहीं रह पाती। जब कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते या सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो इच्छा होती है कि इसी अच्छे मार्ग पर चलें, पर जैसे ही वे प्रसंग पलटा कि दूसरे प्रकार के पूर्व अभ्यास से बने विचार पुनः मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेते हैं और वही पुराना घिसा पिटा कार्यक्रम पुनः चलने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट जीवन बिताने की
आकांक्षा एक कल्पना मात्र बनी रहती है। उसके चरितार्थ होने का अवसर प्रायः आने ही नहीं पाता। कारण यह है कि अभ्यस्त विचार बहुत समय से मस्तिष्क में अपनी जड़ जमाए हुए हैं। मन उनका अभ्यस्त भी बना हुआ है। शरीर ने एक स्वभाव एवं ढर्रे के रूप में उन्हें अपनाया हुआ है। इस प्रकार उन पुराने विचारों का पूरा आधिपत्य अपने मन और शरीर पर जमा हुआ है। यह आधिपत्य हटे और नए उत्कृष्ट विचार वह स्थान ग्रहण करें तो ही यह संभव है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात अंतःकरण चतुष्टय बदले। जब अंतः भूमिका बदलेगी तब उसका प्रकाश बाह्य कार्यक्रमों में दृष्टिगोचर होगा। परिवर्तन का यही तरीका है। उच्च विचारों को बहुत थोड़ी देर हमारी मनोभूमि में स्थान मिलता है। जितनी देर सत्संग स्वाध्याय का अवसर मिलता है उतने थोड़े समय ही तो अच्छे विचार मस्तिष्क में ठहर पाते हैं। इसके बाद वही पुराने कुविचार आंधी तूफान की तरह आकर उन श्रेष्ठ विचारों की छोटी सी बदली को उड़ाकर एक और भगा देते हैं। निकृष्ट विचारों में तात्कालिक लाभ और आकर्षण स्वभावतः अधिक होता है। चिरकाल से अभ्यास में आते रहने के कारण उनकी जड़ें भी गहरी हो जाती हैं। इन्हें उखाड़कर नए श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करना सचमुच बड़े अध्यवसाय का काम है। किसी घने कटीली झाड़ियां सारी भूमि को घेरे रहती हैं, गहराई तक अपनी जड़ें जमाई रहती हैं। यदि उस जंगल को कृषि योग्य बनाना हो तो वह झाड़ झंकाड़ काटने की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भूमि खोदकर जड़ें उखाड़नी पड़ती हैं। जोतकर खेत को एक समान करना पड़ता है। खाद और पानी की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। इतना प्रबंध करने पर ही वह घने जंगल की ऊबड़ खाबड़ भूमि परिपूर्ण अन्न उपजाने वाली कृषि योग्य भूमि बन जाती है। मनोभूमियों को सत्कर्मों की, सद्भावनाओं की हरी भरी फसल उगने योग्य बनाने के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ किया जाना आवश्यक होता है। 10-5 मिनट कुछ पढ़ने, सुनने या सोचने चाहने से ही परिष्कृत मनोभूमि का बन जाना और उसके द्वारा सत्कर्मों का प्रवाह बहने लगना कठिन है। इसलिए क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, दीर्घकालीन और सुस्थिर प्रयत्न करना होता है। फैलाया हुआ पानी नीचे की ओर आसानी से बिना प्रयास के बहने लगता है, पर यदि उसे ऊपर पहुंचाना हो तो उसके लिए कई उपकरण जुटाने की व्यवस्था की जाती है। बिना विशेष प्रयत्नों के पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है। इसी प्रकार स्वल्प प्रयत्नों से मनोभूमि का परिवर्तन भी संभव नहीं और बिना आंतरिक परिवर्तन के बाह्य जीवन में श्रेष्ठता की स्थापना हो ही कैसे सकती है। जैसे विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसे ही प्रभाव की मनोभूमि में प्रबलता होती चलती है। देर तक स्वार्थपूर्ण विचार मन में रहें और थोड़ी देर सद्विचारों के लिए अवसर मिले तो वह अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले स्वभाव को परास्त कर देगा। इसलिए उत्कृष्ट जीवन की वास्तविक आकांक्षा करने वाले के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मन में अधिक समय तक अधिक प्रौढ़, अधिक प्रेरणाप्रद, उत्कृष्ट कोटि के विचारों को स्थान मिले। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली ना होगी, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र ना बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने से कितना काम चलेगा। उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहें। संसार में बुराई इसलिए फैली है कि लोगों के मन में बुरे विचारों का बाहुल्य रहता है। चोर, डाकू, जुआरी, व्यभिचारी, व्यसनी
अपने विचारों के पक्के होते हैं। जो उन्हें ठीक जच गया है उसी इच्छा की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। निष्ठा के अनुरूप काम करने से भावनाओं में परिपक्वता आती है और उस परिपक्वता में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता भरी रहती है। ऑडियो 4 पुस्तक पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। शराबी अपने विचारों का पक्का होता है। बदनामी, धन हानि और स्वास्थ्य नाश की परवाह ना करके भी वह शराब पीता है। मन और कर्म की इस एकता से जो दृढ़ता उसमें रहती है, उसके फलस्वरूप कई अन्य कमजोर प्रकृति के मनुष्य भी उसके प्रभाव में आकर शराब पीना सीख जाते हैं। चरित्र शिक्षण की यही पद्धति सफल होती है। बुरे स्तर के व्यक्ति अपनी बुराइयों में तन्मय रहकर दूसरे अनेकों को अपना साथी बनाते और बुराई सिखाते हैं। बुराई की ही भांति अच्छाई में भी अपनी शक्ति एवं विशेषता होती है, पर प्रभावशाली तभी बनती है जब मन, वचन और कर्म में एकता हो। यदि प्रौढ़ और परिपक्व आचरण के श्रेष्ठ व्यक्ति कभी प्रकाश में आते हैं तो उनसे भी अगणित लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गांधी जी का प्रभाव सभी लोगों ने आंखों से देखा है। उनकी प्रेरणा से अगणित व्यक्तियों की भावनाएं बदली और लाखों व्यक्तियों ने हंसते हंसते बड़े बलिदानों की जोखिम उठाई। अच्छाई इसलिए पनप नहीं पाती कि उसका शिक्षण करने वाले ऐसे लोग नहीं निकल पाते जो अपनी एक निष्ठा के द्वारा दूसरों की अंतरात्मा पर अपनी छाप छोड़ सकें। अपने अवगुणों को छिपाने के लिए या सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए धर्म का आडंबर मात्र ओढ़ लेते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे बहुत हैं, पर जो आदर्शों को दैनिक जीवन में कार्यान्वित करें ऐसे लोग कम हैं। यही कारण है कि अच्छाई बढ़ नहीं पाती, फैल नहीं पाती। यदि सज्जनता पूर्ण सच्चे व्यक्तित्व प्रकाश में आने लगें तो उनके प्रभाव से अच्छाइयां भी तेजी से फैलें। बुराई का स्थान अच्छाई को मिल जाए तो युग परिवर्तन की बात कुछ कठिन दिखाई ना दे। उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है। उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। कैसा अच्छा होता कि प्राचीन काल की तरह जीवन के प्रत्येक पहलू पर उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने वाले साधु ब्राह्मण आज भी हमें उपलब्ध रहे होते। वे अपने उज्जवल चरित्र, सुलझे हुए मस्तिष्क और परिपक्व ज्ञान द्वारा सच्चा मार्गदर्शन करा सकते तो कुमार्ग पर ले जाने वाली सभी दुष्प्रवृत्तियां शमन होती। पर आज उनके दर्शन दुर्लभ हैं। जो देश, काल, पात्र की स्थिति का ध्यान रखते हुए आज के बुद्धिवादी एवं संघर्षमय युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करके जीवन को ऊंचा उठाने वाले व्यवहारिक सुझाव दे सकें, आज ऐसी मनीषी कहाँ हैं? उनका अभाव इतना अखरता है कि चारों ओर शून्य दिखता है। ऋषियों की यह भूमि ऋषि तत्व से रहित हो गई जैसी लगती है। दुर्भाग्य एक और भी है कि स्वाध्याय के उपयुक्त साहित्य भी कहीं कहीं ही दृष्टिगोचर होता है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें खोज मारने पर भी मुश्किल से ही कुछ पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जो जीवन निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करती हों। प्रेसों में ऐसा कूड़ा कचरा दिन रात छपता है जिसे पढ़कर लोगों के दिमाग और भी अधिक खराब हों। आज की परिस्थितियों में जो भी संभव हो, हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से
नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समय निकालकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्न करें। जो कुछ सुधार संभव है उसे किसी न किसी रूप में जल्दी ही आरंभ करें। श्रेष्ठ लोगों के चरित्रों को पढ़ना और वैसा ही गौरव स्वयं भी प्राप्त करने की रहना मनन और चिंतन की दृष्टि से आवश्यक है। जितनी अधिक देर तक मन में उच्च भावनाओं का प्रवाह बहता रहे उतना ही अच्छा है। ऐसा साहित्य हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। उसे पढ़ना अपने अत्यंत प्राणप्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए। सुलझे हुए विचारों के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव की पूर्ति श्रेष्ठ साहित्य से ही संभव है। उत्तम पुस्तकें, आदर्श ग्रंथ वस्तुतः जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति हैं। अपनी संतति के लिए उत्तराधिकार में छोड़ने के लिए पुस्तकें सर्वोपरि मूल्यवान वस्तु हैं संसार में, क्योंकि उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करके मनुष्य ऋषि, देवता, महात्मा, महापुरुष बन सकता है। जिन परिवारों में ज्ञानार्जन का क्रम पीढ़ियों से चलता रहता है, उनमें से पंडित, ज्ञानी, विद्वान अवश्य निकल कर आते हैं। जहाँ पुस्तकें होती हैं वहाँ मानो देवता निवास करते हैं। वह स्थान मंदिर है जहाँ पुस्तकों के रूप में मूक किंतु ज्ञान के चेतना युक्त देवता निवास करते हैं। वे माता पिता धन्य हैं जो अपनी संतान के लिए उत्तम पुस्तकों का एक संग्रह छोड़ जाते हैं, क्योंकि धन संपत्ति, साधन, सामग्री तो एक दिन नष्ट होकर मनुष्य को अपने भार से डुबो भी सकती है, किंतु उत्तम पुस्तकों के सहारे मनुष्य भवसागर की भयंकर लहरों में भी सरलता से तैरकर उसे पार कर सकता है। जीवन में अन्य सामग्री की तरह हमें उत्तम पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए। जीवन के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने वाले विविध विषयों के उत्तम ग्रंथ खरीदने के लिए खर्च के बजट में सुविधानुसार आवश्यक राशि रखनी चाहिए। कपड़े, भोजन, मकान की तरह ही हमें पुस्तकों के लिए भी आवश्यक खर्चे की भांति ध्यान रखना चाहिए। स्मरण रखिए, उत्तम पुस्तकों के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा उसी प्रकार व्यर्थ नहीं जाता जिस तरह अंधेरे बियावान जंगल में प्रकाश के लिए खर्च किया जाने वाला धन। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि पुस्तकें कमरे को सजाने के लिए अथवा प्रदर्शनियां लगाने के लिए ना खरीदी जाएं, वरन उनका नियमित अध्ययन जीवन के अन्य कार्यक्रमों की तरह ही आवश्यक अंग बना लेना चाहिए। उनसे अधिकाधिक लोगों को ज्ञान मिले, इसके लिए अध्ययन की प्रेरणा, सुविधा जुटाते रहना चाहिए। पुस्तकों की उपयोगिता अध्ययन से ही है, अन्यथा वे कीड़ों का भोजन बनने के सिवा कुछ नहीं रहती। नई पुस्तकें खरीदना, उनका अध्ययन करना, उनको अधिकाधिक उपयोग में लाना ही पुस्तकों की सच्ची कद्र करना है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन, चिंतन, मनन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना अपने जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए।